Good evening, my bold students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. You are pleasant, so I am pleasant. Thank you so much. यकीनन बच्चों, आप जिस गति से, जिस लय से पढ़ रहे हैं, इसी लय से आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। अच्छी प्रिपरेशन का तात्पर्य है, अच्छी तैयारी का तात्पर्य है, अच्छी पढ़ाई का तात्पर्य है कि क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़िए, कंटिन्यूसली आप पढ़िए, कॉन्स्टेंटली आप पढ़िए, नित्य आप पढ़ाई करिए। यकीनन यदि आप हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में यदि बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हो या यदि आप टारगेट बनाते हो कमिटमेंट के साथ, नहीं कि मुझे यूपी टॉप करना है, तो यकीनन योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग से अभी से आप तैयारी करना शुरू करिए। अभी आप टाइम वेस्ट मत करिए कि अभी नहीं भैया, जुलाई से पढ़ेंगे, जून से पढ़ेंगे, सितंबर से पढ़ेंगे, जब ठंडी आ जाएगी तब पढ़ेंगे। ये सिर्फ बहाना साइटिस है, इसमें केवल आपका समय नष्ट होना है। यदि यकीनन आप रियल और बोल्ड स्टूडेंट हैं तो तैयारी अभी से आपको शुरू करना है, अभी से शुरुआत करनी है, आपको अभी से बेहतर बैटिंग करनी है। यदि आप अभी से बेहतर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब कोई पहाड़ जैसा कार्य हो तो उस कार्य को टुकड़ों में करना चाहिए, वो पहाड़ जैसा कार्य भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यकीनन तो बेहतर तरीके से आपको योजनाबद्ध तरीके से अभी से प्लानिंग बनाकर नित्य पढ़ाई करना है। यदि आप नित्य पढ़ाई कर रहे हैं तो समय पर ही आपका कंटेंट फिनिश हो जाएगा, आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ अनसॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तब आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे जिद के साथ क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आप एक दिन निश्चित है सफल होंगे, लेकिन बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड यूज योर टाइम। आपको समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि अपने समय का सदुपयोग करना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल एक कमिटमेंट के साथ, मैं भी पूरे कमिटमेंट के साथ आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। ये ओके इंग्लिश क्लासेस आपके साथ है, आपके साथ है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा और करता रहेगा जब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर लेते। तो यकीनन टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बल्कि बेहतर तरीके से पढ़ना है। आपकी इंग्लिश ग्रामर चाहे कितनी कमजोर हो, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल जीरो हो, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक कमिटमेंट के साथ आपको जरूरत है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और ओके इंग्लिश क्लासेस में आपको बिल्कुल पार्ट 1 से वॉवेल अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से मैंने शुरू किया है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पार्ट 1 से क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोई भी पार्ट आगे पीछे नहीं है, कोई भी कंटेंट आगे पीछे नहीं है। पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैंने टेंसेस पढ़ाए, टेंस पढ़ाया। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूज पढ़ाया, जिससे स्पोकन इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बेहतर तरीके से डेली यूज में सेंटेंस ला सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर पैसिव वॉइस पढ़ाया, पैसिव वॉइस पढ़ाने के बाद प्रीपोजिशन पढ़ाया, प्रीपोजिशन के बाद मैंने मॉडल्स पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मॉडल्स पढ़ाया। और आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बेहतर तरीके से पढ़िए।
डरने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन आप इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस कोई कार्य करने से पहले या किसी कार्य को करने से पहले अपने आप में आत्मविश्वास रखना सीखिए, अपने कार्य में विश्वास रखना सीखिए, अपने कार्य से प्रेम करिए। आई मीन आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई से प्रेम करिए, स्नेह करिए। यकीनन एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। आज आपको बेहतर यूज पढ़ना है मॉडल्स का। लास्ट आपका है, आज ही आपका लास्ट यूज है, यूज ऑफ यूज टू। क्या पढ़ना है बेटा? यूज टू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूज टू। और भैया यूज टू पढ़ना है? हाँ बेटा, आपको यूज टू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूज टू पढ़ना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यूज टू का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों किया जाता है। तो यूज टू का प्रयोग कोई थ्योरी नहीं है, बस एक पॉइंट है, आपको बेहतर तरीके से समझना है। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल एक बार में ही समझ जाएंगे। चलिए प्लीज अटेंशन एवरीवन। बताया गया नोट अर्थात विशेष बात आपको याद रखनी है, आपको समझना है कि यूज टू का प्रयोग, हाँ भैया किसका प्रयोग लल्ला? और भैया यूज टू का प्रयोग भूतकाल में। कब? भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में, है ना। अरे भैया जो समय बीत गया वो भूति तो होता है, भूति होता है ना, बीते हुए समय को ही तो भूतकाल कहते हैं ना। वेरी गुड। तो यूज टू का प्रयोग भूतकाल में स्वाभाविक कार्य अर्थात हैबिचुअल एक्शन, आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। यूज टू का प्रयोग भूतकाल में या पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे अच्छा कह दिया जाए, सर कैसे? जैसे कह दिया जाए कि मेरा मित्र मेरे पास आया करता था, यानी वर्तमान में अब यह काम नहीं हो रहा है, भूतकाल में आदत प्रकट की जा रही है कि मेरा मित्र मेरे पास आया करता था। पास्ट का है सेंटेंस। और देखिए इसमें क्या प्रकट हो रही है? मित्र की आदत प्रकट हो रही है कि मेरा मित्र मेरे पास आया करता था। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कह दिया जाए सीमा एक कहानी सुनाया करती थी, तो भूतकाल में पास्ट टेंस में देखो सीमा की आदत प्रकट की जा रही कि एक कहानी सुनाया करती थी। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गए। जैसे मेरे बाबा जी मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए इस बात को? चलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, कि यूज टू का प्रयोग किसका? यूज टू का प्रयोग वर्तमान में नहीं होता है, भूतकाल में ही होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला सेंटेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी। अरे भैया मेरी माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी, पास्ट टेंस का वाक्य भूतकाल का है और इसमें माता जी की आदत बताई जा रही है, हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है कि मेरी माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी। तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग होगा। और ये भैया किसका प्रयोग होगा? यूज टू का प्रयोग होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जब ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, तो मेरी माता जी तो क्या लिखेंगे? माई मदर, माई मदर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। माई मदर क्या लगाएंगे? यूज टू लगाएंगे, यूज टू। पढ़ा करती थी, रीड। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, रीड। क्या पढ़ा करती थी? रामायण, द रामायण। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किताब हो, ग्रंथ हो तो उसके पहले द लगाते हैं, द रामायणा। और ग्रंथ का पहला अक्षर कैपिटल से बनता है, रामायणा। कब? प्रतिदिन, एवरी डे या डेली, DAILY। ये लो, हो गया कि नहीं हो गया?
अंजलि हो गया ना, छाया कंप्लीट हो गया ना, क्या समझ में आ गया श्वेता, प्रज्ञा, आई मीन सभी स्टूडेंट समझ गए, वेरी गुड। माई मदर, मेरी माता जी, यूज टू रीड, पढ़ा करती थी, द रामायण अर्थात रामायण, डेली प्रतिदिन, मेरी माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी। अब एक चीज यहां पे और समझना है, ठीक है, आज मॉडर्न इंग्लिश में है ना, मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पे वुड का प्रयोग अधिक बेहतर माना जाता है। किसका प्रयोग? वुड का प्रयोग, यानी यूज टू लगाइए, कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं जो कि याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हम यूज टू के स्थान पे वुड का प्रयोग अधिक बेहतर माना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग अधिक बेटर या अधिक अच्छा माना जाता है। लल्ला, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई ना? आ गई ना? याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम पिछले वर्ष कक्षा में बैठा करते थे। पिछले वर्ष, अरे भैया लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, कब? पिछले वर्ष तुम कक्षा में बैठा करते थे। यू भूतकाल में आदत प्रकट की जा रही है, यूज टू बैठा करते थे। सिट, कहां बैठते थे? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, फुल स्टॉप। ये लो, हो गया, कंप्लीट हो गया ना। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, यू यूज टू सिट इन द क्लास, तुम कक्षा में बैठा करते थे। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी तो नहीं, कोई घबराहट तो नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बोल्ड होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शाबाश। हम प्रतिदिन कहानियां सुनाया करते थे। भूतकाल में कहानियां सुनाया करते थे, आदत प्रकट हो रही है। भूतकाल में जब आदत प्रकट की जाए तो उस बात में यूज टू का प्रयोग होगा, और मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पे वुड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम प्रतिदिन कहानियां सुनाया करते थे। हम अर्थात वी यूज टू सुनाया करते थे। टेल, सुनाना होता है। क्या सुनाया करते थे? कहानियां, स्टोरीज। कब? प्रतिदिन, डेली। वी यूज टू टेल स्टोरीज डेली, है ना, हम प्रतिदिन कहानियां सुनाया करते थे। क्या ये बात आसान है ना? आसान है ना? वेरी गुड, आसान हो गई ना बात, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे गाली दिया करता था। अरे भैया, दिस इज योर बैड हैबिट, नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, कभी किसी को गाली मत दो भाई, है ना। बिकॉज यू शुड अवॉइड फ्रॉम बैड हैबिट्स, आपको गंदी आदतों से दूर रहना चाहिए ना। यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छी आदतें अपनाइए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे गाली दिया करता था। वह अर्थात ही यूज टू, क्या लगाएंगे? यूज्ड टू अब्यूज, गाली दिया करता था। अब्यूज मीन्स गाली देना। किसे? मुझे, मी। ही यूज टू अब्यूज मी, फुल स्टॉप, हो गया। ही यूज टू अब्यूज में, वो मुझे गाली दिया करता था। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कक्षा में रोया करते थे। अरे बेटा मत रो, तुम कक्षा में रोया करते थे। भूतकाल में आदत प्रकट की जा रही है कि तुम कक्षा में रोया करते थे ना, रोया करते थे ना। तो अनुवाद करेंगे, यू यूज टू वीप, रोया करते थे। वीप कहा? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, फुल स्टॉप। यू यूज टू वीप इन द क्लास, तुम कक्षा में रोया करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे बाबा जी मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। मेरे बाबा जी मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। भूतकाल में बाबा जी की आदत प्रकट की जा रही है कि वो मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। तो माई ग्रैंडफादर, प्लीज अटेंशन एवरीवन, वेरी गुड। माई ग्रैंडफादर
father used to tell me stories, कहानी नहीं कहानियां, तो स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज, at night, NIGHT, at night. क्या हुआ? माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, मेरे बाबा जी मुझे रात में कहानियां सुनाया करते थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहाँ प्रतिदिन आया करती थी, भूतकाल में आदत प्रकट की जा रही है कि वह यहाँ प्रतिदिन आया करती थी, अर्थात सी यूज टू come here प्रतिदिन, डेली या एवरीडे, फुल स्टॉप। और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हुआ कि सी यूज टू कम हियर डेली, वह प्रतिदिन यहां आया करती थी। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी बात में कोई कंफ्यूजन, क्या कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं, वेरी गुड। इसे बेहतर तरीके से राइट करिए और सेंटेंस बनाइएगा, बोलने का अभ्यास करिएगा। ओके, प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए, ठीक है। और आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, और इससे यूज टू से सेंटेंस बनाना है, कम से कम 20 सेंटेंस क्रिएट करिएगा, ठीक है। जहां पे यूज टू लगा है, यहां पे मॉडर्न इंग्लिश में अब आप वुड लगा सकते हैं। लास्ट ईयर यू वुड सिट इन द क्लास, वी वुड टेल स्टोरीज डेली, है ना। मैंने बताया, इस बात पे विशेष ध्यान देना कि यूज टू के स्थान पे मॉडर्न इंग्लिश में वुड लगाना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ओके, क्या बात समझ में आ गई? और ये भैया, क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट इस बात को समझ गए? तो प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए, होमवर्क भी डालिए, बेहतर तरीके से सेंटेंस भी बनाइएगा। यहां से आपके मॉडल्स फिनिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में कोई नया कंटेंट आएगा जो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, बस कुछ समय के लिए वेट करना है। थैंक यू सो मच all of you, and thank you watching for my video. Always go ahead. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।